ये सूरत है। इमरान साहब, पिंडी के जो सबसे बड़े जो जिनको कहा जाता है कि अभी पिंडी की सियासत को नून लीग की तरफ से वो लेड कर रहे हैं उसको, वो है हनीफ अब्बासी साहब, चौधरी तनवीर साहब। वो एक प्लेटफॉर्म पे है, आप टिकट ले रहे हैं और टिकट के लिए एप्लीकेशन आपने दायर कर दी है, और इस जो क्यादत के खिलाफ आप मतलब जो उनकी गलत पॉलिसी है उनको आप बरमला इजहार कर रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आगे आपको मुश्किलात पेश आ सकती है? सर मेरा एक ईमान है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्ना अला कुल्ली शैइन क़दीर। इज्जत जिल्लत सोने रब के हाथ में है। जब मुझे अल्लाह ने इज्जत देनी होगी तो हनीफ अब्बासी क्या, चौधरी तनवीर क्या, कोई भी लगा रहे। इसकी मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने तो अभी पिंडी की सियासत के संभालना शुरू की, इससे पहले चौधरी निसार साहब थे, उनका नाम चलता था। आप थोड़ा सा बैक चले जाए, ठीक है। चौधरी निसार साहब को उस टाइम हनीफ अब्बासी साहब कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो उनके साथ मेरा अब मसला आ गया, मेरे इलेक्शन आ गए, ठीक है। तो उनके साथ मेरा मामला पड़ गया। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इसी तरह मैं बातें यानी खुल के करता था, ठीक है। और जब भी पार्टी का कोई मसला हुआ, मैंने अपने जेब से पैसे लगा के अपने जेरों पे जल्द से कराए, सब कुछ कराया, ठीक है। यानी कि अपने पास से लगा के एज ए इन्वेस्टर पार्टी के साथ हम चलते रहे, ठीक है। जब मेरा इलेक्शन आया, ठीक है, तो मुझे टिकट नहीं मिला नून लीग का, ठीक है। उस समय मैं यूथ लीग का जिले का सदर भी था, ठीक है जी। मुझे टिकट नहीं मिला, मैं यहाँ से चला गया जी, बल्दियाती इलेक्शन की बात करूँ। मैं यहाँ से चला गया पंजाब हाउस में, बात उन्होंने कहा जी एजेंसियों के फैसले हैं, ये है वो है, फलाना टिमकाना। तो आके फिर मैंने मशवरा किया। उस टाइम हमारा जो पंजाब का सदर थे वो आबद शेर अली साहब थे, उनके साथ मेरा यानी अच्छे टर्म से, ठीक है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आप क्या सूरत हाल है चौधरी साहब? वो कह रहे इधर भी हमारा भी काफ़ी इसी तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं फैसलाबाद में, हमने बाल्टी के निशान रखा, हम बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से। उन्होंने पूछा कि हाँ जी सतीश साहब सीट निकल दी कि नहीं निकल दी? मैं चौधरी साहब सीट तो निकल दी, सीट निकल सी, ठीक है, पार्टी के निशान पे लड़ना। अब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ नून लीग का वर्कर होने, यानी कि नून लीग यानी कि मेरे नाम पे चलती है यहाँ पे, समझ गए। एक बंदे के सिस्टम होता है, एक नाम होता है, जिस वजह से नून लीग को हम चला रहे हैं यहाँ पे। मुझे इन्होंने टिकट नहीं दिया, मैंने आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया बाल्टी के निशान पे। मेरे मुकाबले में नून लीग को वाले को भी बंदे को टिकट मिला था और पीटीआई वाले को भी टिकट मिला था, और पुराने यानी कि वो मंजे हुए, मैं यानी कि यंगस्टर था, और वो पुराने भी एक दो बार वो नाजम भी रहे, नैब नाजम भी रहे, पुराने नाजम चला करते थे, हाँ गवर्नमेंट भी रही है, समझ गए। लेकिन यही बात, और मैं यानी कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा कि मैं बड़ा कॉन्फ्लेक्स भी लगा सकता था। कहते थे आपको पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, कोई होता था थाने यानी कि इस तरीके के साथ। और फिर वो हमारे गाँव का एक SHO था, उसने हमारे बरादरी के खिलाफ गलत अल्फाज लिखे थे। उसके बीच में हमारा 788 का पर्चा होगा मेरे पे और मेरी बरादरी के 200 बंदों के ऊपर, ठीक है जी। उस पर्चे के बीच में, ठीक है, उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया, मैं भी इशारे था। 2 तारीख को ये जाके CPO के पास पेश हुए हैं, 5 तारीख को पोलिंग थी। मेरा जो मुखालिफ कैंडिडेट था नून लीग का, वो शेख असलम शेख साजिद जो चौधरी निसार साहब के PA थे, वो जाके CPO के पास पहुंचे। उन्होंने कहा जी ये बंदा आपका इश्तेहारी है, तो ये इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसके यानी गिरफ्तार आप क्यों नहीं करते? उन्होंने जैसे नज़ीर दीबा SHO लगा हुआ था कोटली सत्या, उसको फ़ोन किया, उसने फिर मेरे से कॉन्टैक्ट किया। उसने कहा जी कह रहे हैं राजा साहब के डेरे के ऊपर छापा मारो, तो ये करो वो करो, फलाना टिमकाना, ठीक है। फिर मैंने अपनी सेफ साइड की,